देखो, एक अगर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है हमारे VMware वर्कस्टेशन वर्चुअलाइजेशन में, तो सबसे पहले हमें एक मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। मशीन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। न्यू वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चले जाएंगे। हम टिपिकल मैं ऑप्शन ले रहा हूँ रिकमेंडेड जो है, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्ट करूंगा उसके अनुसार जो भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। नाउ क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में मैंने बताया था कि लास्ट ऑप्शन हमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले हमारी मशीन क्रिएट हो जाए, देन हम ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल करना है कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने क्या था, विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विंडोज का, तो हमने यहाँ पे 8 इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर विंडोज 8 हम ले लेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं नॉर्मल ब्राउज कर ले रहा हूँ। और ब्राउज करने के बाद हमें क्या करना है, एक जो लोकेशंस पे हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट लोकेशन कौन सा मिल रहा है, सी ड्राइव का। मतलब सी ड्राइव में आपको कहाँ पे मशीन मिलेगी, डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव में पहले से ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक जो मेरे पास में ई ड्राइव है, इसके अंदर में एक फोल्डर है मेरा वीएम करके। और इस वीएम के अंदर में मुझे क्या करना है, एक विंडो 8 करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर में मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे हार्ड डिस्क कितने साइज की चाहिए, फिलहाल 60 GB मेरे लिए सफिशियंट है, तो मैं 60 GB ही ले रहा हूँ। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक समरी मुझे दिखा रहा है कि क्या क्या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है, वही सारी चीजें मैं फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद अभी क्या करना है हमें, एक विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है, तो मुझे CD DVDs पे क्लिक करना है। CD DVDs पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक विजार्ड आएगा। इस विजार्ड में आपको क्या करना है, यूज ISO इमेज फाइल, ISO इमेज लेना है और यहाँ पर ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद हमारी जो ISO इमेज हमने रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक एच ड्राइव है मेरे पास में, एच ड्राइव में मेरे पास एक ISO करके फोल्डर है, और ISO के अंदर में मेरा इमेज रखा हुआ है विंडोज 8.1 इंटरप्राइज एडिशन। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल रैम अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप 2 GB कर दीजिए। 2 GB हमने रैम कर लिया है। आपका नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड फिजिकल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो इसको हम ब्रिज मोड में रख देंगे एंड क्लिक करेंगे ओके। अभी हमारी मशीन बनकर रेडी हो गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे हम क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास में जो हमारी VMware है, हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल अल्ट और इंटर प्रेस कर देना, आपका मशीन जो होगा फुल स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट एंड इंटर। अब यहाँ पे देखिए मशीन का इंस्टॉलेशन मेरा परफॉर्म जो है वो शुरू हो गया है। देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है और किस किस बेस पे हमारे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होगा वो होगा। तो देखिए विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें दिखा रहा है जिस लाइक लैंग्वेज एंड इंस्टॉल हमें कैसे करना है, कौन से लैंग्वेज में करेंगे हम, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं। टाइम एंड करेंसी जो है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट का ही है। आप चाहो तो यहाँ पर इंडिया आप ले लीजिए, है ना। यहाँ पर हम इंडिया ले लेंगे। कहाँ गया? ये आ गया हिंदी इंडिया, ठीक है। तो उसके अंदर कीबोर्ड जो है वो हिंदी ट्रेडिशनल आएगा, नहीं हमको नहीं चाहिए, इंग्लिश ही चाहिए। क्योंकि हिंदी में कीबोर्ड आएगा तो हम कोई खुद को नहीं समझेगा कि हम क्या लिख रहे हैं। इंग्लिश अंदर आएगा, हाँ बराबर है। ये हिंदी इंडिया है, इंग्लिश इंडिया, हिंदी इंडिया नहीं है। ओके कोई नहीं, अपन है यहाँ पर हिंदी इंडिया कर देते हैं, हमारा करेंसी एंड टाइम फॉर्मेट। और यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर इंग्लिश कर देंगे, इंडिया इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट, या फिर आप चाहो तो सारी चीजों को यूनाइटेड स्टेट में ही रख सकते हो। जनरली हम करेंसी के अनुसार या स्टेट के कंट्री के अनुसार हम उसको सेलेक्ट करते हैं ना। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है इंस्टॉल नाउ, हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपका कंप्यूटर पहले से इंस्टॉल्ड है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास में कुछ और ऑप्शंस आएंगे, कुछ स्टेप्स आएंगे जिसमें हमें सिलेक्शन देना होगा कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हम उसमें पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है लाइसेंस। लाइसेंस में कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो ये आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें चेंजेस करेगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आप चाहो तो ये सब चीजें अभी फिलहाल यहाँ पर देखो पूरा नहीं दिखा रहा है क्योंकि VMware है, लेकिन रियल टाइम सिनेरियोज में आप करोगे तो बहुत सारे पेजेस आते हैं, उन सब चीजों को आप पढ़ सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। यहाँ पर तभी नेक्स्ट का ऑप्शन एनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल क्लिक करने के बाद हम क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के दो ऑप्शन है, एक है अपग्रेडेशन, दूसरा है कस्टम इंस्टॉलेशन। अपग्रेडेशन मीन्स कि अगर हमारे पास में पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमें एक नए में कन्वर्ट करना है तो अपग्रेडेशन। बट हम क्या कर रहे हैं, कस्टम, नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन करेंगे। कस्टम में यानी का देखिए 60 GB का हार्ड डिस्क हमने लिया हुआ था। यहाँ पर हमारे पास में न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, सिंपल न्यू पे आप क्लिक कर लीजिएगा। मैं 40 GB का एक पार्टीशन बना रहा हूँ, सी ड्राइव, राइट। तो 40,000 मैंने लिख दिया, 38 पॉइंट समथिंग का एक पार्टीशन क्रिएट होगा। और कुछ सिस्टम रिजर्व पार्टीशंस भी हमारे क्रिएट होंगे, जैसे देखो एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है 350 MB का, जिसमें हमारी बूटिंग फाइल्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो यहाँ पर एक सी ड्राइव बन गया। अनलोकेटेड स्पेस हमारे पास में, इसमें चाहो तो आप एक दूसरा ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। बट फिलहाल मैं इसको अनलोकेटेड ही रख रहा हूँ। और ये मेरा जो सी ड्राइव है जो 38.7 का मेरा जो बना हुआ है पार्टीशन, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने का देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जो है वो मेरा स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट होने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लग सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन होने के लिए। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो लास्ट में कुछ और भी हमारी एक दो एक्टिविटीज या स्टेप्स आएगी, जिसमें हमारा यूजर क्रिएशन क्रिएट करना है, हमें कौन से सेटिंग्स देना है। क्योंकि देखिए विंडोज 7 तक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ना, इसमें ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन विंडोज 8 से जब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया तो ये टच स्क्रीन के अनुसार लॉन्च किया गया। बहुत सारे फीचर्स हमारे हिडन होते हैं। दूसरा, जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो एज्यूम करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करो, एंड देन उस यूजर से आप लॉग इन करो। तो फिलहाल तो हम एक लोकल मशीन यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का आईडी हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक लोकल यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस लोकल यूजर अकाउंट के से हम इस कंप्यूटर्स में जो है वो हम लॉग इन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं वैसे, जो विंडो 8 के बाद से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हुए हैं लाइक विंडो 8 एंड 10 वगैरह, उसके पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे लाइक XP, विस्टा, विंडो 7, इन सभी में हमें डायरेक्टली लोकल अकाउंट क्रिएट करने के लिए ही आता था। हम माइक्रोसॉफ्ट से इसको एक्टिवेशन वगैरह करने के लिए नहीं आता था। बट अभी क्रैक वर्जन आप यूज करोगे तो भी आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉग इन करो, ओरिजिनली क्रिएट करो, एंड देन फिर उस यूजर से आप लॉग इन करो। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लोकल यूजर क्रिएट करेंगे, तो वो सारे ऑप्शंस कैसे आएंगे विंडो 8 वगैरह में वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट 5-10 मिनट लगेंगे। जस्ट 70%, 74%, 75% हो चुका है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लग सकते थे, थोड़ा सा वेट कर लेते, 5 5 या 7 मिनट, और उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ओके, रिस्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। अगर नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद में
हमारा प्री पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, पोस्ट इंस्टॉलेशन जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें छोटी मोटी सेटिंग्स आएगी, यूजर कॉन्फ़िगरेशंस आएगा, यूजर प्रोफाइल्स आएगा, पासवर्ड सेटिंग्स आएगी। ये सारी चीजें जो होती है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। अब पोस्ट इंस्टॉलेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो इसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती है, और जस्ट थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी जो फाइल्स है, वो प्रॉपरली इनिशियलाइज लेवल पे इंस्टॉल हो जाए, कॉन्फ़िगर हो जाए, एंड देन फिर हमें एक पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन जो होंगे वो इनेबल्ड हो जाएंगे। राइट। तो जस्ट ओके। तो देखिए, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पर एक पीसी का नाम लिखने के लिए आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सेलर पीसी, है ना। एक्सेलर पीसी हमने लिख दिया है, आप चाहो तो अपना खुद का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आता है यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स। यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स में जाइएगा, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर रहा है, बट यहाँ पर हमें एक दूसरा ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए, क्रिएट अ लोकल अकाउंट। यहाँ पर एक लोकल अकाउंट, जैसे हमने यहाँ पर राज बनाया हुआ है। पासवर्ड आप दे देंगे 123, जो भी आपको पासवर्ड देने का है, वो हम यहाँ पे पासवर्ड हिंट जो है वो भी आप दे देंगे, जो आपको देने का है। क्लिक फिनिश। पासवर्ड हिंट कैन नॉट बी सेम, वन लिख देंगे, क्लिक फिनिश। तो ये हमारा यूजर जो है वो फाइनलाइज कर देगा, और हमारा जो यूजर है उसका एक वो मतलब प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें लॉगिन के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वो इस तरीके से आप विंडो 8 का इंस्टॉलेशन जो है वो आप कर सकते हो। क्लियर। तो सिंपल इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक मशीन क्रिएट करके देखोगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन करके देखोगे। क्लियर। और इसको एक नहीं, एक से ज्यादा बार करके देखो, क्योंकि जब तक कि आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई डाउट्स होते हैं, कुछ भी चीजें होता है, तो आप मुझे पूछेंगे। क्लियर। तो सिंपल से स्टेप्स है, ग्राफिकली है। देखो, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वर्क करते जाएंगे, छोटी छोटी इनिशियलाइज कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट कर लेंगे, तो ये सारी चीजें इजी हो जाएगा, क्योंकि वही वही चीजें आपको बार बार करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि 2-4 दिनों तक के आपको थोड़ा सा टफ लगे, ऐसा लगे कि ये भूल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है, फटाफट नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम देके थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें उतनी इजी होती हुई चले जाएगी। क्लियर। चलो, तो देखिए, लॉगिन हो गया हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। क्लियर। हाँ, डिपेंड, आपका हार्डवेयर कैसा, हमने 2 GB रैम पे चलाया ना, तो रैम ज्यादा दोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पर हमारे फिजिकल जो सिस्टम्स है, इसमें हमारे पास 8 GB रैम है, इस सिस्टम में 16 GB, एक और आ जाएगा 8 दिन में 16 GB का। तो उस चीज के ऊपर में फिर हम देखो, मशीन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, वो जितना आप फास्ट करोगे, मतलब जितना ज्यादा हार्डवेयर आप प्रोवाइड करोगे, उतना